बांग्लादेश का वो केस जहां पर हाईकोर्ट ने 6 महीने के अंदर 16 अपराधियों को मौत की सजा सुनाई। एक ऐसी बहादुर लड़की की कहानी जिसने मौत को गले लगाना पसंद किया लेकिन झुकना नहीं। उस लड़की को डराने के लिए पैसा, पॉलिटिशियन न जाने कैसे कैसे पावर्स के इस्तेमाल की, लेकिन लड़की डट के सबका सामना करती रही। तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में डिटेल में कि कैसे एक लड़की ने बांग्लादेश के इतिहास को बदल के रख दिया। बांग्लादेश फैनी, जहां नुसरत अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके परिवार का पूरा सपना नुसरत की पढ़ाई पर था कि नुसरत पढ़ लिख के एक अच्छा मुकाम हासिल करे और उन्हें उस गरीबी से निकाले। नुसरत की जो पर्सनालिटी थी वह ऐसी थी कि वो गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती थी। और नुसरत सोनागाछी इस्लामिया सीनियर फजल मदरसा में पढ़ती थी। वो एक 12th क्लास की स्टूडेंट थी और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। लेकिन 27 मार्च 2019 को उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जहां से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। मदरसे के प्रिंसिपल सिराज उद दौला, उन्होंने नुसरत को अपने कैबिन में बुलाया और नुसरत के साथ बदतमीजी की। वो चीज नुसरत को जरा भी पसंद नहीं आई। वो रोती हुई वहां से निकली और घर चली गई और उसने अपनी मम्मी को वो सारी बातें बताई जो उसके साथ हुआ। इसी जगह पर अगर कोई दूसरी लड़की होती तो शायद वो ये फैसला करती कि वो दूसरे दिन कॉलेज ही ना जाए या फिर वो इस बात को दबा दे। नुसरत ने इसके खिलाफ आवाज उठाया। वो उसी दिन तुरंत पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करती है। वहां पे जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो नुसरत का मजाक उड़ाते हैं। वो नुसरत को एफआईआर लिखने के लिए नहीं कहते, लेकिन नुसरत ऐसी नहीं थी। नुसरत गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती थी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेन कराने के लिए। जब नुसरत कंप्लेन करा रही थी तो वहां के जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो नुसरत से गंदे गंदे सवाल कर रहे थे। वो नुसरत का मजाक उड़ा रहे थे, बट नुसरत किसी की सुनने वाली नहीं थी। नुसरत के कंप्लेंट के बाद स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट होने के बाद प्रिंसिपल का ईगो बीच में आ जाता है। प्रिंसिपल को लगता है कि एक मामूली सी लड़की ने मेरे पे कंप्लेंट किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तब प्रिंसिपल अपने कुछ लोगों से कहता है कि नुसरत को कहो कि कंप्लेंट वापस लेने के लिए। तो प्रिंसिपल के कहने पे लोग नुसरत को फोर्स करने लगे, रोज उसे परेशान करने लगे कि कंप्लेंट वापस ले लो, लेकिन नुसरत किसी की सुनने वाली नहीं थी। जब ये सारे प्लान्स फेल होते हुए नजर आए तब प्रिंसिपल ने पॉलिटिशियंस की भी मदद ली, लेकिन अगेन नुसरत किसी के सामने झुकने वाली नहीं थी। लोगों ने तो इतनी हद पार कर दी थी कि नुसरत का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लोग उसके घर के ऊपर पत्थर फेंक के मारते थे। ये सब देखने के बाद परिवार वालों को ऐसे लगने लगा कि आगे जाके कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी तबाह कर देगा। फिर समय आता है 6 अप्रैल 2019। उस दिन नुसरत का एग्जाम था और नुसरत को एग्जाम देने के लिए घर से बाहर निकलना ही था। तब उसका भाई उसे कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन भाई को कैंपस के अंदर अलाउड नहीं होता क्योंकि एज पर द कॉलेज रूल्स के हिसाब से। जब नुसरत क्लास में बैठती है तब उसकी एक दोस्त आती है उसके पास और उसे कहती है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है निशात, उसे टेरिस पे कुछ लोग पीट रहे हैं। जैसे ये बात नुसरत सुनती है वो तुरंत भागते हुए टेरिस की ओर जाती है। वहां पर ऑलरेडी 5 लोग बुरके में थे और उन लोगों ने नुसरत को घेर लिया था। नुसरत उसी वक्त समझ जाती है कि ये कोई पहले से प्लान किया हुआ था मुझे टेरिस पे बुलाने के लिए। उस वक्त जो बुरके में लोग थे उनमें से कुछ लड़कियां भी थी और कुछ लड़के भी थे। वो एक पेपर निकालते और नुसरत को कहते हैं कि इसके ऊपर साइन कर दे और केस वापस ले ले। जो प्रिंसिपल है वो निर्दोष है, लेकिन नुसरत के दिमाग में ऐसा था कि जो चीज गलत है वो गलत है। जब उन लोगों को पता चला कि नुसरत पीछे हटने वाली नहीं है तब वो लोग रस्सी के जरिए से नुसरत के हाथ पैर को बांध देते हैं और फिर उसके ऊपर केरोसिन डाल देते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। वो जो लोग थे वो पहले से प्लान करके आते हैं कि अगर नुसरत नहीं मानी तो उसका मर्डर कर देंगे, लेकिन उन लोगों की नसीब इतनी खराब थी कि जलने के वजह से जो रस्सी थी वो पूरी तरह से जल जाती है और नुसरत के हाथ पैर खुल जाते हैं। फिर जलती हुई अवस्था में नुसरत टेरिस से भाग के कैंपस की ओर आती है और चिल्लाने लगती है, तो वहीं पर उन लोगों का भांडा फूट जाता है। फिर नुसरत को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नुसरत का 80% शरीर पूरी तरह से जल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद नुसरत ने अपने भाई के फोन के जरिए से एक वीडियो बनाया जिसमें उसने बताया कि किन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की और क्यों वो लोग उसे मारना चाहते थे। लेकिन 10 अप्रैल 2019 को नुसरत ने इस दुनिया से अलविदा कर दिया।
लेकिन उसके बाद जो नुसरत ने वीडियो बनाया था वो पूरे बांग्लादेश में वायरल हो गया और कातिलों के बीच में भगदड़ मच गई। लोगों ने सड़कों पर प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। हाईकोर्ट पर एक ऐसा प्रेशर बन गया कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना था। उस समय के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भी ऑर्डर दे दिया था कि नुसरत को जस्टिस जरूर मिलेगा। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फोन रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी कैमरास और कुछ लोगों के बयान से पता चला ये मर्डर की प्लानिंग उसी प्रिंसिपल ने की जो जेल में है। और केस की रफ्तार इतनी तेजी से थी कि बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 6 महीने के अंदर ट्रायल पूरा हुआ। कोर्ट के कमरे में सस्पेंस तभी बना जब 16 लोगों को मौत की सजा सुना दी गई। इनमें से प्रिंसिपल, 2 नेता और कुछ वो लोग थे जो प्रिंसिपल के चाहने वाले थे। नेताओं को सजा इसीलिए मिली क्योंकि वो कातिलों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और फिर 24 अक्टूबर 2019 को जज ने फैसला किया कि इन 16 के 16 लोगों को डेथ पेनल्टी दी जाए। जज ने फैसला देते समय यह कहा कि नुसरत एक बहादुर लड़की थी जिसने इज्जत के लिए अपनी जान दे दी लेकिन झुकी नहीं। আমাকে হত্যা চালিয়ে দিয়ে আমাদের শরীরটা জীবন শেষ করছে। এদিকে চান না তো চান কেউ নেই কাকো কাকায় Patsoka, Lola, ये केस बांग्लादेश में आज भी एक मिसाल है क्योंकि इसने दिखाया है कि कानून चाहे तो ताकतवर से ताकतवर लोगों को भी फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। देखो दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे दरिंदे हैं जो हमेशा लड़कियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको यूज करते हैं, उनको हरेस करते हैं। लेकिन मैं उन लड़कियों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमेशा हिम्मत से काम लो और लड़ो। मैं मानता हूँ कि एक सर्टेन पीरियड में एक ऐसा होता है कि लड़कियां पीछे हट जाती है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इज्जत, रिस्पेक्ट, लोग क्या सोचेंगे, बस यही चीज़ों के बारे में सोच के लड़कियां चुप हो जाती है। लेकिन मैं लड़कियों से ये ज़रूर कहूँगा कि हमेशा गलत होने पर आवाज़ उठाओ क्योंकि आज आपके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ नहीं होना चाहिए और उन दरिंदों की हिम्मत कभी नहीं बढ़नी चाहिए। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें। और मैं लड़कियों को एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर तुम क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारे पीछे पूरा देश खड़ा है। जय हिंद।